Assalamu alaikum. Myself Sunera Rajput, clinical psychologist and trainer. Welcome to Learner Academy. Inshallah Taala, I will deliver lectures on cognitive psychology. Today is our first lecture on cognitive psychology. Introduction of cognitive psychology. ठीक है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को बताती चलूँ. Cognitive psychology is scientific study of mental process such as attention, language use, memory, perception, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग. ठीक है कि कोग्निटिव साइकोलॉजी एक साइंसी स्टडी है जो कि डील करती है हमारी मेंटल प्रोसेस को. जैसे हमारी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमारी मेमोरी को, हम किसी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को मतलब किस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको किस तरह से ले रहे हैं, हम कितने क्रिएटिव हैं, हमारा थिंकिंग स्टाइल क्या है, हम अटेंशन हमारे अंदर कितनी है, इन सब को डील करती है. The origin of cognitive psychology occurred in the 1960s in a break from behaviorism. ठीक है, ये जो सर इसका रीजन है, इसका ये कहाँ से behaviorism से ये आया था. which had held from 1920s to 1950s then unobservable mental processes were outside the empirical science. Much of work derived from cognitive psychology has been integrated into branches of psychology and various other modern disciplines such as cognitive science, linguistics and economics. अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलें तो जो सी ये है cognitive psychology है, इसको जो सा डेवलप करवाने वाले हैं या इस पे बात करने वाले बहुत सारे जो से साइकोलॉजिस्ट हैं और जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी इस पे काम किया है. ठीक है, फिलोसफी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट प्रोसेस हैव बीन अराउंड सिंस द टाइम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स. In 387 BCE, Plato is known to have suggested the brain was seat of the mental process. In 1937, postulated human was born with innate ideas and forward the idea to mind body, which would come to known as substance. From that time, major debates through the 19th century regarding whatever human through was slowly experimental or included knowledge. ठीक है, ये जो सी व्हेन साइकोलॉजी फर्स्ट मतलब जब कि साइकोलॉजी पहली दफ़ा जो सी सिखाना शुरू की गई यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, इसको मेंटल फ़िलोसफी का नाम दिया गया. ठीक है, फ़िलोसफर जो से थे उन्होंने हिस्ट्री के बेस पे मतलब जो उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे उसके बेस पे इसको मेंटल फ़िलोसफी का जो सा था नाम दे दिया गया. उसके बाद क्या हुआ, सिमिलर इज़ द फील्ड मतलब फ़िलोसफी जो फ़िलोसफी को देखा गया, उसकी स्टडी की गई, ये कुछ भी किया गया, देन जो सा था कोग्निटिव साइकोलॉजी तब ये डेवलप हुई. फिर इसका नाम जो था चेंज करके कोग्निटिव साइकोलॉजी रख दिया गया. अच्छा, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ह्यूमन फैक्टर रिसर्च द इंफॉर्मेशन थ्योरी combined generate the information processing approach. This approach along with several other factor led to creation a new field called cognitive psychology. ठीक है, among the factors मतलब ये सारी इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है कि cognitive psychology को मतलब कि इसकी डेवलप ये कैसे हुई. ठीक है, ये मतलब कि पहले क्या थी, क्योंकि पहले सबसे पहले तो साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, देन उनके अंदर से ये ब्रांचेस जो उनसे निकली, फिर इन पे स्टडी की गई कि जो कौन सी किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सी स्टडी किस चीज़ के लिए, देन इसके ऊपर जो उनसे कह लो कि इनको लग किया गया, इनकी आगे ब्रांचेस बना दी गई. ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले साइकोलॉजी ही डेवलप हुई थी, उसके बाद इन पे काम किया गया. जब इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, देन जो सी थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो सी हमारे पास आई. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देख लें कि इधर है कि अ मेजर प्रॉब्लम विद मोस्ट साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ दिस टाइम ओवर introspective report. In this report, information was acquired by asking subject what they felt, thought or saw, heard, etc. And this report, when they used driving psychological principle, this was around the same time Freud proposed idea of unconscious process. We know for the most cognitive processing take place at the unconscious level. ठीक है, ओके. Behavior relied only on things that could see rejected phenomena such as memory and imagery are scientific study just because they do not think of a way of observing and measuring them.
अच्छा, कोग्निटिव साइकोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये हमारी सोच पे काम करती है, हमारी कोग्निशन पे काम करती है। मतलब हम किस क्या सोच रहे हैं, हम सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करें, हम किसी चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो कोग्निटिव का ही उस पे काम है। ठीक है, इसको बहुत पहले से ही डेवलप हो चुकी थी और बहुत सारे मतलब इस पे काम किए गए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होता है कि आज के टॉपिक में हमने जस्ट बात करनी थी कोग्निटिव साइकोलॉजी की, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हो गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी इसके रिलेटेड है। अगर जो इसमें मिसिंग हो गई है कोई चीज़ तो नेक्स्ट टॉपिक में